हेलो एवरीवन, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जावा के अंदर क्लासेस के बीच में कौन सी रिलेशंस हो सकती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दो तरह की रिलेशनशिप जावा के अंदर हो सकती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो सकती हैं। पहला इज अ रिलेशनशिप और दूसरा हैज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप बताने के लिए मैं शुरुआत करूंगा अगेन एक क्वेश्चन के साथ। मेरे पास ये क्लास एक्स है, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जैसे इंट ए है, एक पब्लिक वॉइड शो मेथड है। किसी दूसरी क्लास y के अंदर मैंने कोई दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड वर्क मेथड, और वर्क मेथड के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं इस क्लास के फीचर्स को यूज करूं, या y क्लास के अंदर मैं चाहता हूं x क्लास के फीचर्स यूज हों। तो कैसे कर सकता हूं, बताइए मुझे कैसे कर सकते हैं हम कि y के सारे फीचर्स मेरे पास x के सारे फीचर्स y में आ जाएं, या कुछ फीचर्स यूज करने हैं, यानी जो भी मैं फीचर्स यूज करना चाहता हूं x क्लास के वो y में मैं यूज कर पाऊं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल, बताइए। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट बना ले, ऑब्जेक्ट नहीं इनहेरिट कर ले, शाबाश। वैसे दोनों ही तरीके ठीक है कि एक तरीका तो ये है कि आप अपनी y क्लास को एक्सटेंड कर लें क्लास x से, तो x के सारे फीचर्स इनहेरिट होकर के आ जाएंगे। और दूसरा तरीका कि आप x का ऑब्जेक्ट बना करके तब इसके फीचर्स यूज कर लें, राइट। अगर इनहेरिट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखेंगे, बताइए मुझे क्या लिखना है यहां पर, एक्सटेंड्स x, राइट। तो अब सारे फीचर्स यहां पे आ चुके होंगे, अब आप शो मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो मेथड यहां पर होते हैं उन्हें के लिए तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, वो तो डायरेक्टली कॉल होते हैं इसी तरीके से, तो हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप एक्सटेंड नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक्स ओबी इक्वल टू न्यू एक्स एंड ओबी डॉट शो, राइट। तो जब आप अपनी क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी क्लास से तो इसे कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। हम कहेंगे यहां पर y इज अ x, अगर ये एक्सटेंड है तो, और अगर ऑब्जेक्ट बनाकर के फीचर्स यूज कर रही है तो हम कहेंगे y हैज अ x, y हैज एन x, y के पास x है, राइट। तो ये दो तरह की रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि मुझे हैज अ रिलेशनशिप कब यूज करनी चाहिए और इज अ रिलेशनशिप कब यूज करनी चाहिए। बताइए मुझे कैसे डिसाइड करेंगे आप कि भाई आप कोड लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि मुझे अपनी क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर लेनी चाहिए, या सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसके मेथड कॉल कर लूं, फीचर्स यूज कर लूं, क्योंकि तरीके तो दोनों ही हैं, यस और नो। तो बताओ फिर कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि अब मैं एक्सटेंड करूं, अब ऑब्जेक्ट बनाऊं, बताइए। यार बताओगे नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, हाँ बताओ। नहीं यार ऐसे नहीं, बताना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपको बता दूं कि जब जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो, कब जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो तब हम इज अ रिलेशनशिप यूज करेंगे। क्या कहा मैंने, जब जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो, और जब नेचर ऑफ वर्क एंटायरली डिफरेंट हो, यानी आपस में कोई लेना देना ही नहीं है,
तब अब अगर आपको फीचर्स यूज करने हो तब हम हैज ए रिलेशनशिप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है कार, और मुझे एक स्विफ्ट कार बनानी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब क्योंकि स्विफ्ट एक तरीके की कार ही है, कार के फीचर्स उसके अंदर होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास स्विफ्ट एक्सटेंड्स कार। क्यों मुझे एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि एक जनरल कार है, अब मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक कार बनानी है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कार बनानी है। तो यहां पे जनरल से हम कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें कौन सी रिलेशनशिप फॉलो करनी चाहिए, एक्सटेंड इज अ रिलेशनशिप फॉलो करनी चाहिए। और देखो रिलेशनशिप भी ये सही बनी है, स्विफ्ट इज अ कार, यस और नो, हम कह सकते हैं स्विफ्ट इज ए कार। मान लीजिए, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, मान लो आपने एक और क्लास बनानी है स्विफ्ट डिजायर। कौन सी बनानी है, स्विफ्ट डिजायर। तो क्या करेंगे, तो मैंने लिखा क्लास स्विफ्ट डिजायर एक्सटेंड्स स्विफ्ट, राइट। अब क्या होगा, स्विफ्ट डिजायर एक्सटेंड स्विफ्ट इज ए रिलेशनशिप फॉलो होगी, और क्या क्या कहेंगे हम इसे, हम कहेंगे स्विफ्ट डिजायर इज अ स्विफ्ट। स्विफ्ट फर्दर एक्सटेंड है कार से, तो हम ये भी कह सकते हैं स्विफ्ट इज अ कार, राइट। तो जब हमें जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो तो हम कौन सी रिलेशनशिप यूज करेंगे, इज अ रिलेशनशिप यूज करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं आप सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते, ठीक है। मेरे पास एक क्लास है म्यूजिक सिस्टम। कौन सी क्लास है, म्यूजिक सिस्टम। मुझे एक स्टीरियो क्लास और क्रिएट करनी है। कौन सी क्लास, स्टीरियो क्लास। तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहा आपने, एक्सटेंड कर लें, किससे, अच्छा म्यूजिक सिस्टम से, ठीक है। तो क्या लिखूं बताओ मुझे, क्लास स्टीरियो एक्सटेंड्स म्यूजिक सिस्टम। क्या लिखा मैंने, क्लास स्टीरियो एक्सटेंड्स म्यूजिक सिस्टम। अब देखो रिलेशनशिप भी सही बन गई, स्टीरियो इज अ म्यूजिक सिस्टम, राइट। तो इस तरीके से आप इज अ रिलेशनशिप फॉलो करेंगे। हैज़े का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने जो स्विफ्ट गाड़ी बनाई है, स्विफ्ट कार बनाई है, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए या स्टीरियो चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या आप अपनी स्विफ्ट को एक्सटेंड कर देंगे स्टीरियो से। अगर किया तो रिलेशनशिप गलत हो जाएगी कि स्विफ्ट इज अ स्टीरियो, स्विफ्ट इज अ म्यूजिक सिस्टम, इज इट, नॉट पॉसिबल, नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी म्यूजिक सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या स्टीरियो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके मेथड कॉल कर देंगे प्ले म्यूजिक। अब देखो स्विफ्ट के पास क्या है, अब ये म्यूजिक प्ले कर सकता है, स्टीरियो है इसके पास, तो हम कहेंगे स्विफ्ट हैज अ स्टीरियो, स्विफ्ट हैज अ म्यूजिक सिस्टम। इज इट क्लियर। क्योंकि जब नेचर ऑफ वर्क एंटायरली डिफरेंट हो, भाई इसका नेचर अलग है क्योंकि ये कार स्पेसिफिक फीचर रखते हैं, इसके फीचर्स अलग है, इसका नेचर अलग है क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है, लेकिन जब आपको अपनी क्लास के अंदर म्यूजिक की जरूरत पड़ी तो आपने उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसके फीचर यूज कर लिए, राइट। जब जर्नल से स्पेसिफिक क्रिएट करना हो तो इज अ रिलेशनशिप, और जब नेचर ऑफ वर्क एंटायरली डिफरेंट हो बट उनके फीचर्स यूज करने हो तब हैज अ रिलेशनशिप। आई होप दिस topic is clear to you. Is it? Yes? Okay. All the best.